वेलकम टू आवर प्रमिला यूपीएससी ओपीएससी पाथ। आज आम डिस्कसन करवा ना हूँ द हिंदू एनालिसिस ना हूँ द डेली न्यूज पेपर समाज और संवाद द हिंदू एनालिसिस ना हूँ देखो 21 दिन चैलेंज ताको जदि आपण अनुसरण करुँच निश्चिंत रूपे कौन हम ना आपंकर विभिन्न प्रकार सक्सेस पाइबे। यही कथा मुझे पुंखानुपुंखन भाव में कहबी। ठीक समय उठे ठीक समय शोबे तापाई हूँ 1 मार्क उठा मात्र पानी पीबे 1 मात्र योजना तैयारी करेंगे एक्सरसाइज करेंगे 15 ରୁ 30 मिनट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखो डू नॉट सरेंडर टू चाइना डू नॉट डिपेंड द यूएस स्टैटिक एंड एनालिसिस ना हूँ कौन कहबी ना हूँ यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल डिबेट हैव इंटेंसिफाइड ओवर इंडिया चाइना पॉलिसी। द article argues that India should neither economical surrender to China nor weaken strategically depend on United States, but instead pursue strategic autonomy by strengthening by domestic capability, diversifying global partnership. Tactic part strategy autonomy ना कौन अच्छी ना होची strategy autonomy रे होची refer to India's ability to take independent foreign policy security decision without undue influence from any major power. Evolution non-alignment movement ताले होची देखिबा होची non-alignment movement होची कौन ना होची से विषय रे मु आपन को पुंखानुपुंख भाबे वर्णना करिबी। जोटा होची गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जदि आमे गोटिया रे आखरिक मीनिंग जानिबा ताले होची सेटा होची कौन ना होची नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होची ता माने होची गोष्ठी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना होची जानिबा ता ऊपर पुंखानुपुंख भाबे देखंतु नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज an international grouping of countries that choose not align with either of two Cold War military blocs, the USA-led Western Bloc or Soviet Union-led Eastern Bloc. Its aim to preserve independence, sovereignty, and strategic autonomy of developed nation. ताले होची यार होची मेन उद्देश्य होची ना होची कौन ना होची कौन देखिबा ना होची नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रो मुख्य उद्देश्य कौन से विषय होची वर्णना करिबे। नॉन अलाइन मूवमेंट नाम एडो कोते नाम ताले होची या विषय कहिबे ना होची केबे ओरिजिन हेतला फाउंडेड केबे हेतला ना होची फाउंडेड हेतला 1961 तब फर्स्ट फॉर्म में कोठी हेतला ना बेलग्रेड यूगोस्लाविया ना होची कोठी ना होची सर्बिया रे कंट्री मेंबर कंट्री केते ना होची 120 ऑब्जर्वर कंट्री केते ना होची 70 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन केते ना होची 10 ताले होची 5 फाउंडिंग फादर से माने कि 5 फाउंडिंग फादर इंडिया रो होची जवाहरलाल नेहरू यूगोस्लाविया रो होची जोसेफ ब्रोज टिटो इजिप्ट रो होची गैमल अब्देल नासा इंडोनेशिया रो होची सुकन घाना रो होची क्वामे नुरकुरु मोह घाना बुझला ना ताले होची ए जो 5 जन होचंती ना होची फाउंडिंग मेंबर बुझला ना तापर होची देखिबा होची ना होची को कॉन्फ्रेंस होची इंडोनेशिया माने बांदुंग कॉन्फ्रेंस को हेतला बांदुंग कॉन्फ्रेंस होची जोटा होची इंडोनेशिया रे हेतला ताको होची नाम होची एटा को गठन करबा पय चेष्टा करथिला बुझला इंडोनेशिया रे जो होची ऑब्जेक्टिविटी कोन ना होची पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंटी कॉलोनियलिज्म एंटी रशियानिज्म रेस्पेक्ट sovereignty इकोनॉमिक कोऑपरेशन principle mutual respect for sovereignty non interference in internal affairs peaceful settlement of dispute opposition to colonialism and imperialism equality among nations independent foreign policy India is the founding member of NAM important role को होची strategy autonomy in foreign policy support decolonization leadership among developing country promotion south cooperation advocacy for global peace and nuclear disarmament. NAM after Cold War after the collapse of Soviet Union in 1900 NAM's role change बुझेला ना नाम रो रोल कोन होला चेंज हो गला
ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ଫୋକस ଦେଲେ ନା ହଉଛି କ୍ଲାଇमेଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ସଷ୍ଟେନେबल डेवलपमेंट, टेररिज्म, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, डिजिटल डिवाइड, ग्लोबल गवर्नेंस ये सब। एडवांटेज ऑफ नाम रो एडवांटेज कौन रहबो ना होची इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्री, प्रमोशन ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ इशू। क्रिटिसिज्म रहबो होची क्रिटिसिज्म रे रहबो रिड्यूस इन्फ्लुएंस आफ्टर द कोल्ड वॉर, डाइवर्स इंटरेस्ट among the country, limited institution effectiveness, duty in reaching consensus on major global issue। तापर देखिबा होची ना होची पॉजिटिव कौन रहची ना होची सपोर्ट स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी, strengthen South-South cooperation, help India maintain balanced relation with major power, promote a rule-based international order। Challenges कौन अच्छे geopolitical rivalry among major power, internal division within NAM, need institution reform, adapting to new global challenges, way forward। way forward होची revitalize NAM to address contemporary issues, focus on climate action and sustainable development, strengthen cooperation among global South countries, promote reform in UN, IMF and World Bank, enhance collaboration in digital technology, health and disaster issue। ये सब ऊपर हमें जानी बा ताले होची या ऊपर मैं बहुत गुडे कहदेली। नेक्स्ट होची एबे जानिबा होची इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशन कोन ना होची मेजर एरिया कोथरे चैलेंज होची ना होची बायलैटरल ट्रेड, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन, AAIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गैप, मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरिया, लाइन ऑफ एक्चुअल क्रेडिट ना होची LAC रे होची गालवान वैली क्लास 2020, China support to Pakistan, trade imbalance, China Belt and Road Initiative, especially China-Pakistan corridor passing through Pak occupied Kashmir। तापर होची देखंतु लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, de facto between the India and China land approximately 3480 किलोमीटर। इंडिया एस्टिमेट वेस्टर्न सेक्टर रे लद्दाख, मिडिल सेक्टर रे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, तापर होची ईस्टर्न सेक्टर रे होची अरुणाचल प्रदेश। गालवान वैली क्लास 2020 occurred eastern Ladakh, partly dead China border clash in early 25, led major deforestation in bilateral relations, trigger India restriction on China app, investigate telecom participation। नेक्स्ट होची देखिबा होची ना होची स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट द यूएसए कोऑपरेशन एरिया होची डिफेंस, कंकासा, लियोमा, बेका, कंकासा, लियोमा, बेका, वार, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। चैलेंजेस कौन होची ना होची यूएस फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट विथ चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस ओवर द सैंक्शन ट्रेड, जियोपॉलिटिकल पार्टी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मेंबर होची इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑब्जेक्टिविटी होची फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रिलीजन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजास्टर रिलीफ। तापर रही होची एनालिसिस ना होची व्हाई शुड इंडिया अवॉइड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन चाइना ना होची नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, डिपेंडेंस ऑन चाइना टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल इंपोर्ट में क्रिएट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। तापर होची ट्रेड डेफिसिट, इंडिया इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली मोर फ्रॉम देन चाइना एक्सपोर्ट to persist a trade deficit, supply chain risks, excessive dependence may disrupt on Indian industry during geopolitical crisis। तापर होची economic cooperation, China caution, China has previously used trade restriction and export control as diplomacy tools, पर border tension, continue military tension make excessive economic dependency strategically risks। तापर होची पढ़िबा होची ना होची कोन ना होची जानिबा why should India avoid over dependency on USA, Indian foreign policy, India risks autonomy, require independent decision making, changing US priority, America foreign policy may changing with demonstrably political tension, different national interest, India and USA may not always share identical geopolitical priority, multipolar war, India interest better served through partnership with multiple countries rather than exclusive alliance। एटा होटी देखिबा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क काहे कि चाइना को अवॉइड करबा, ट्रेड डेफिसिट, सप्लाई चेन इकोनॉमिक कॉशन, बॉर्डर टेंशन एथि जगरो होती हम चाइना ऊपर डिपेंडेंसी हटेबा होती। इंडिया प्रेजेंट स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, नाइबरहुड, फास्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन, सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत, डाइवर्सिटी सप्लाई चेन थ्रू ट्रस्टेड पार्टनरशिप, reduce dependency on critical import, continue dialogue with China while protecting territorial sovereignty, deepen partnership with US, Europe, China, Asian, Africa and Global South without compromising strategic autonomy,
investment emerging technology, semiconductor and critical mineral, enhance infrastructure and preparedness। नेक्स्ट होची आलोचना करबा होची देखो होची गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन सब लिया जाई पारे ना होची आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, तापर होची नेशनल क्रिटिकल मिशन ए सब ऊपर। तापर देखबा होची एलएसी रो अप्रोक्सीमेटली होची केते 3488 किलोमीटर। L1 क्लास होची जून 2020। क्वाड होची ईयू, इंडिया, यूएसए, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया। और ब्रिक्स मेंबर होची ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तापर होची एशिया मेंबर इंडिया, चाइना, रूसिया। तापर होची पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। सीपीईसी पैसेज थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तापर होची स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी कीवर्ड ना होची मल्टी अलाइनमेंट, इंडो पैसिफिक, आत्मनिर्भर भारत, सप्लाई चेन रिलीजन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, मल्टीपोलर वर्ल्ड, balance analysis, positive, strategy autonomy enable, India to pursue an independent foreign policy, diversity partnership reduce over dependency on any single country, domestic manufacturing enhance economic resilience, stronger supply chain improved, national security, heavy dependency on China, import in critical sector remain a challenge, border tension continue along the LOC and US-China rivalry create to difficult strategy choice India, building a self-reliant require sustainable investment technology and पॉलिसी सपोर्ट। तापर होची देखंतु ना कोन होची चीन ऊपर आत्मसमर्पण कोन नुहे हमर अमेरिका ऊपर निर्भरता नुहे। ताले होची अमेरिका चीन मध्य बढ़ुवा भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता परिप्रेक्षी भारतर विदेशी नीति नहीं पुणी थोड़ा चर्चा आरंभ होची। चीन ऊपर आर्थिक भाव में गतिशील हवा और अमेरिकार कौशलगत भाव निर्भरशील नहीं रणनीतिक व स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी बजाय रखा उचित। देखा होची ना होची रणनीतिक स्थायित्वता। रणनीतिक स्थायित्वता होची भारत निजर जातीय स्वार्थ अनुसार कौन बड़ शक्तिर चाप बिना स्वाधीन भाव में विदेश और सुरक्षा नीति निर्धारण करने क्षमता। विकास बहुत निरपेक्ष आंदोलन यार प्रमुख धारणा। मल्टी अलाइनमेंट बहुमुखी सहभागिता नीति भारत और चीन मध्य संपर्क द्विपाक्षिक वाणिज्य क्षेत्र। तापर होची ब्रिक्स, सांघाई, एआईबी। तापर होची देखा होची विवादर क्षेत्र ना होची एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल 2020, ग्लान क्लास वाल, पाकिस्तान चीन समर्थित बृहत वाणिज्य ट्रेड डेफिसिट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपीसी, चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और चीन मध्य वास्तविक नियंत्रण डी फैक्टर रेखा केते किलोमीटर होची 3488 किलोमीटर। पश्चिम रे होची लद्दाख, मध्य रे होची हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व रे होची अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तापर होची गालवान क्लास माने होची 2020 मसीह 45 वर्ष पर भारत और चीन सीमार प्रथम रक्तमुखी संघर्ष। यहाँ पर अनेक चीन और आप विनियोग टेलीकॉम सामग्री उपर प्रतिबंध लगाई। भारत अमेरिका कौशलगत मुख्य होची क्वाड, कंकासा, लिमोआ, बेका। क्वाड, कंकासा, लिमोआ, बेका। इंडिया पैसिफिक सेमीकंडक्टर प्रतिरक्षा प्रযুক্তি क्षेत्र चले। अमेरिकार विदेशी नीति सरकार परिवर्तन सब बदली पारे। वाणिज्य प्रतिभेद और भू राजनीतिक स्वार्थ मतभेद। तापर देखंतु होची क्वाड विषय में जानी ना होची क्वाडटा कोन ना होची देखबा होची ना होची क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ए माने अछंती ना होची मुक्त और समावेशी इंडिया, समुद्रिक सुरक्षा, सप्लाई चेन सुदृढ़ गुरुत्व, प्रযুক্তি बिना विपर्य करण। भारत कहीं चीन उपर अत्यधिक निर्भरशील होगा उचित नुहे। जातीय सुरक्षा चीन उपर अधिक निर्भरशीलता भारतर कौशलगत सुरक्षा को विपद में पकाई दे पारे। वाणिज्य घाटती चीन रु अधिक आमदानी कर बृहत वाणिज्य घाटती सृष्टि करुच्ची। सप्लाई चेन विपद औषध, इलेक्ट्रोनिक्स, सोलार उपकरण गुरुत्व खनिज अधिक निर्भरशीलता संकट मध्य समस्या सृष्टि करे। चीन वाणिज्य और रप्तानी नियंत्रण को कूटनीतिक अस्त्र भाव व्यवहार करें। सीमा विवाद एलएसी रे चलता उत्तेजना चीन उपर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता विपदजनक करे। तापर होची नेक्स्ट होची देखा होची कहीं अमेरिका उपर भारत होची निर्भरशील होगा अनुचित ना होची स्वाधीन विदेश अर्थनीति। भारत निज जातीय स्वार्थ अनुसार निष्पत्ति नेबा उचित। अमेरिकार परिवर्तनशील सरकार परिवर्तन सह विदेशी नीति जातीय स्वार्थर भिन्नता। समस्त आंतर्जातिक प्रसंग भारत और अमेरिका स्वार्थ समान नहीं। बहु ध्रुवीय विश्व एक देश उपर निर्भर परिवर्तन बहु देश सहित संतुलित संपर्क अधिक लाभदायक। भारतर वर्तमान नीति स्थायी रणनीतिक स्थायित्वता स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी एजेंसी, नेबरहुड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। तापर होची मेक इन इंडिया ये सब ऊपर होची ध्यान देवार अछि। स्ट्राटेजी ऑटोनॉमी
स्ट्राटेजी ऑटोनॉमी माने कौन होची रणनीतिक साहित्य होची भारत निज जातीय स्वार्थ अनुसार कौन बड़ शक्तिर चाप बिना बा स्वाधीन भाव में विदेश सुरक्षा नीति निर्धारण कर क्षमतार विकास। नेक्स्ट आसवा होची देखो वे फॉरवर्ड कौन रहा उचित वे फॉरवर्ड होची आत्मनिर्भर भारत माध्यम देश को सप्लाई चेन को वृद्धि कर चीन उपर निर्भरता कमाई सप्लाई चेन विविधकरण जापान को यूरोप एशियान आफ्रिका ग्लोबल साउथ सह सहयोग करवा सेमीकंडक्टर गुरुत्वपूर्ण खनिज और उन्नत प्रযুক্তি निवेश सीमा सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा आहुरी शक्तिशाली होगा दरकार चीन सह संलाप जारी रखा कि सार्वभौमता और भूखंडता कौन समझौता न करवा भारत सरकार पदक्षेप आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव स्कीम पीएम गति सिक्योरिटी नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी मेक इन इंडिया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एगुड़ा कथा कहूँ हाँ कौन कह आप देखी दिखाँ या ना कहे ना कौन सब स्ट्राटेजी ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट बा मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडो पैसिफिक आत्मनिर्भर भारत सप्लाई चेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी गुरुत्वपूर्ण प्रযুক্তি इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी बॉर्डर सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड सकारात्मक पक्ष रणनीतिक स्वायत्तता भारत को स्वाधीन विदेश नीति अनुसरण कर सुझाव विविधता सहभागिता सहित एक देश उपर निर्भरता कम करे आत्मनिर्भर उत्पादन देशर आर्थिक कौशलगत सुरक्षा शक्तिशाली करे दुग्ध सप्लाई चेन जातीय सुरक्षा उपर सुनिश्चित करे चीन उपर आत्मनिर्भर एवं अधिक एलएसी सीमा तीव्रता लगी रही अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा भारत कूटनीति संपूर्ण चैलेंज सृष्टि कर आत्मनिर्भर हासिल करने दीर्घमियादी निवेश और प्रযুক্তি विद्यार क्षमता हासिल कर देखो यहाँ गोटे क्वेश्चन द यूथ हैव rise against authoritarianism. The national-wide protest by students following NEET examination controversy, including allegation of paper leaks, irregularity, have reignited discussion on democratic accountability, youth participation, civil society transparency, and authoritarianism in India. They protect, highlight the role of the youth citizen in demanding institutional reform and government accountability. देखा static part रे कौन होची what is authoritarianism? Authoritarianism is a system of government in which the power concentrated in hand of single leader or a small of group. Political opposition is restricted. Civil liberty and dissent are often suppressed. Institution is within limited independence. Characteristic centralization of power. Authoritarianism character होची centralization of power with institutional accountability, suppression of dissent, restriction on media and civil liberty, limited transparency in government. अब आसवा होची डेमोक्रेसी. Democracy is a system the government of the people by the people for the people by Abraham Lincoln. Abraham Lincoln তাহলে হচ্ছে কি পিলার হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল রুল অফ ল ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री प्रेस एक्टिव सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट Civil society refer to voluntary organization, student group, NGO, professional association, and citizen group that operate independent of the role of the promote public welfare, democratic rules, protect democratic rights, raise public awareness, hold government accountability, promote transparency and good government. यहाँ पर देखा right to protest. Now freedom of speech and expression. Article 19(1)(a), Article 19(1)(b होची right to assemble peacefully without arms. Article 19(1)(c होची form association or Article 21 right to life and personality reasonable restriction लगी है 19(2) to 19(6) पर्यंत. ना होची कौन ना होची सेगुडा कहूची public order, sovereignty, security and morality. तापर होची accountability कौन accountability होची means the government and public institution answerable to people for their action and decision. Now accountable means the government and public institution are answerable to people for their action and decision. Now types political accountability, administrative accountability, judicial accountability, social accountability. ये सब रही. Now देखिए now accountable means the government and public institution are answerable to the people for their action and decision. তাহলে হচ্ছে এটাও কইবা পাবলিক পলিটিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজম, পার্লামেন্ট, জুডিশিয়ারি, ইসিআই, স্ট্যাগ, তারপর হচ্ছে সিবিসি, রাইট টু ইনফরমেশন, ফ্রি মিডিয়া and civil society organization. Analysis and significant to meet student protest, democratic participation of youth. Students actively exercise their democratic rights, demonstrated of the youth became agent of institutional reform, strengthening governance accountability. Public pressure compelled in government to review examination system, led to answerable on reform national testing agency. Demand for institution integrity, highlight the demand transparent the credible examination system, revival of civil service, constitutional value. Next देखा होती चैलेंज
maintaining balance between the protest and public order, preventing misinformation and social media, restoring public trust in examination institutions, ensuring peaceful governance without violence, avoiding politicalization of student movement, way forward, strengthening transparency in competitive examination, ensure institutional independence and accountability, political constitution right to peaceful protest, promote regular dialogue between the government and students, introduce robust digital security measure for examination, government initiative. Now government मानकर initiative कौन कहछि ना होछि NEP 2020 National Testing Agency होछि refer high level committee on digital India program, cyber security initiative for examination. Next देखबा होछि एटा तो कहै NTA केबे एस्टैब्लिशमेंट हेतला ना होछि 2017 रे देखन के कस्तूरी रंजन ना होछि फॉर्मर इसरो चीफ होछि कमिटी रो होछि हेड करथिले नीट लो और कीवर्ड कौन होछि अथॉरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, सिविल सर्विटी, तापर होछि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यूथ पार्टिसिपेशन, राइट टू प्रोटेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल, तापर होछि पब्लिक ट्रस्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट होछि ना यूथ पार्टिसिपेशन, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, पीसफुली प्रोटेक्ट, एनकरेज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक प्रेशर कैन एक्सेलरेट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, सिविल सोसाइटी प्ले a crucial role in safeguard democratic values, greater transparency, improve public confidence in institutions, protests should remain peaceful and within constitutional limits. Public institutions should not lose credibility due to repeated failure. Misinformation and political polarization can undermine genuine public movement. The institution reform must accompany public trust to achievement lack time. तापर आसे होछि देखियो ना होछि यूथ हैव राइजन अगेंस्ट अथॉरिटेरिज्म, नीट प्रश्नपत्र फांस गठन परीक्षा परिचालन त्रुटि विरोध छात्र आंदोलन, भारत में गणतांत्रिक जवाबदेहिता, नागरिकता, समाज सिविल सोसाइटी और कर्तृत्ववाद, अथॉरिटेरियनिज्म उपर नूतन चर्चा सृष्टि करे। यही घटना युवपीढ़ी गणतांत्रिक सचेतन प्रकाश करिछि। कर्तृत्ववाद ना होछि अथॉरिटेरियनिज्म अर्थ होछि एपरि एक शासन व्यवस्था जो गत किछि व्यक्ति वा व्यक्ति हाथ केन्द्रीभूत रहे, विरोधी मत और प्रतिवाद को दमन कराए, संस्थागुड़िकर स्वाधीनता कमी वैशिष्ट्य, क्षमतार केन्द्रीकरण, जवाबदेहितार अभाव, विरोधी स्वर दमन, मध्यम नागरिक स्वाधीनता उपर चाप, गणतंत्र जनता अर्थ जनता द्वारा जनता जनतार शासन, मूलस्तंभ संविधान, न्यायपालिका निर्वाचन, स्वाधीन गणतंत्र, सक्रिय नागरिक समाज ये सब रही। नेक्स्ट देखते हूँ यहाँ सब सिविल सोसाइटी कौन सरकार और बाजार बाहर कार्य करता ऐच्छिक संगठन, छात्र संगठन, सामाजिक आंदोलन, केन्द्रीय और सचेतन नागरिक संबंध भूमिका होती सरकार को जवाबदेही करवा, लोकों दाबी प्रत्यान कर गणतंत्र को सुदृढ़ करवा। आर्टिकल 19A 1A 19 1B 19 1C 21 आसो अकाउंटेबिलिटी, सरकार और सर्वसाधारण संस्था निज कार्य सरकार जनसाधारण प्रति सरकार उत्तरदायी है। नीटर आंदोलन गुरुत्व, युवपीढ़ी गणतांत्रिक सचेतनता, छात्र छात्री मैंने न्याय और स्वच्छता स्वर उठाई, गणतंत्र नागरिक भूमिका सुदृढ़ होती, सरकार जवाबदेहिता प्रतिवाद सरकार संस्कार करती, गणतंत्र जनमतता को शक्ति प्रदर्शन करती, परीक्षा व्यवस्था विशेषज्ञता, प्रश्नपत्र फांस, परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास कमाई, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली पर आवश्यकता पड़ी, नागरिक समाज भूमिका, छात्र समाज संगठन सरकार को संस्कार बाध्य करते, गणतंत्र शांतिपूर्ण प्रतिवाद एक सुस्थ गणतंत्र परिचय, युवपीढ़ी सक्रिय अंशग्रहण गणतंत्र को सुदृढ़ करे। नेक्स्ट हूँ चैलेंजेस कौन रही ना होची प्रतिवाद, आईन श्रृंखला मध्य संतुलन, सरकारी संस्था उपर कमुवा विश्वास, परीक्षा प्रणाली दुर्बलता, भ्रांत सूचना, मिस इनफर्मेशन, युवपीढ़ी को असंतोष वृद्धि, परीक्षा व्यवस्था स्वच्छता और प्रवृत्ति व्यवहार, सरकारी संस्थार जवाबदेहिता बटेगा, छात्र मान सहित नियमित समापन, शांतिपूर्ण प्रतिवाद, संविधान को अधिकार को सम्मान करवा, स्वाधीन और निष्पाप परीक्षार प्राधिकरण को सुदृढ़ करवा, गणतंत्र संस्था गुड़िक आहरी सक्षम करवा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हाई लेवल कमिटी ऑन डिजिटल मीडिया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये सब रही कही या कही आउे देखिए अथॉरिटेरियनिज्म ना होची कर्तृत्ववाद, ना होची डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी, छात्र आंदोलन, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, परीक्षार संस्कार, मौलिक अधिकार, युव अंशग्रहण, गणतंत्र सकारात्मक होची युवपीढ़ी गणतांत्रिक भूमिका। देखा सरकारी जवाबदेही को शक्तिशाली करी, परीक्षा व्यवस्था संस्कार को गति करी, नागरिक समाज भूमिका मजबूत करती, संवैधानिक अधिकार व्यवस्था को प्रोत्साहन देती, चिंतार विषय आंदोलन जदि हिंसात्मक हुए तेज गणतंत्र और आईन श्रृंखला प्रभाव पड़पे। संस्थागत सुधार बिना केवल प्रतिवाद दीर्घमेयादी समाधान, सरकार और नागरिक मध्य विश्वास पुनर्स्थापन होगा आवश्यक, गणतांत्रिक स्वाधीनता और सार्वजनिक श्रृंखला मध्य संतुलन जरूरी। देखा इंडिया मॉनसून ए डेमोक्रेटिक टिपिंग पॉइंट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। देखते नेशनल वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट नीट एग्जामिनेशन रेगुलेटेड क्लाइमेट एक्टिविटीज
Monsoon movement and growing public debate on democratic government, constitutional value, artificial intelligence, inclusive development have sparked discussion on India witness demographic tipping point, a phase where citizens increasingly demand transparency, participatory governance and accountability. তাহলে ଦେଖିବା ହେଉଛି democracy meaning ହେଉଛି is a system of a government which sovereign ultimate reset with people who exercise it directly or through elected representatives. Essential feature democracy. Popular sovereignty, rule of law, free and fair election, separation of power, article ହେଉଛି feature ନା ହେଉଛି executive ଆଉ judiciary ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି. Judiciary independence fundamental right part 3 ର आर्टिकल 12 35 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ୟୁଏସ୍ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି. ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ତାପରେ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁରେ ହେଉଛି ପ୍ରିଏମବଲ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏମ୍ବ୍ରଏଡେଡ୍ ଦ ବ୍ରଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଇଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିଟିକାଲ. ୟାକୁ କୋଉଠି ଅଣାଯାଇଛି ରୁଷିଆ ଠାରୁ ବୁଝିଲେ. LEF ଏ ହେଉଛି ଲିବର୍ଟି ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟରନି କୋଉଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ନା ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି. ଡେମୋକ୍ରାସି ସେକୁଲାରିଜମ ରିପବ୍ଲିକ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଗାଇଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ତ ହେଉଛି ଦେଖିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ନା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ. ଏଇଟା ମୋ ଆର୍ଟିକଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 32 ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡି ବୁଝିଲା ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡି. ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏଇଠି DPSP ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 38 ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍. 39 ରହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି. 41 ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ. 46 ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିକର ସେକ୍ସନ. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି. ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଇନକ୍ଲୁଡ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ନା ହେଉଛି NGO, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ, ମିଡିଆ, ଏକାଡେମିକ୍, ପ୍ରୋଫେସନାଲ, citizen working independently to promote public welfare. Function होती public awareness, public advocacy, governance, accountability, participation, quality protection right. तापर जो good governance, principle होती accountability, ମାନେ जो उत्तरदायिता, तापर जो transparency होती पारदर्शिता, participation होती अंशग्रहण, responsiveness, rule of law, equity, efficiency, consensus oriented decision making. तापर जो artificial intelligence कौन देखिए होती artificial intelligence होती refer to computer system capable of performing tasks require human intelligence, reasoning, language processing and decision making. Healthcare, agricultural, education, governance, disaster management, financial economy. Challenges which is job displacement, algorithm biases, privacy concern, ethical issues, digital divide. तापर होची analysis ना होची कौन ना होची देखिए होची rise of citizenship participation. Student, youth, farmer, environment activities and civil society organization are increasingly participating in Indian democracy for demand for accountability. Public institutions are facing greater scrutiny regarding transparency, fairness, and responsibility. Youth as an agent of change. India democratic dividend is transferring youth citizenship into a active participation in governance and policy debate. Constitutional democracy, peace, democracy movement, reinforcement, constitutional value rather than weakened democratic institutions. Technology and democracy. Digital platforms have expanded citizenship partnership, what have increased a spread misinformation and polarization. तापर आसी होची मेजर चैलेंजेस रही होची इकोनॉमिक चैलेंजेस, यूथ पार्ट एम्प्लॉयमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट, यूथ इनकम इनइक्वालिटी, रूरल डिस्ट्रेस, स्किल मिसमैच, एजुकेशनल चैलेंज, एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, डिजिटल डिवाइस. तापर होची गवर्नेंस चैलेंज, institutional trust deficit, administrative delay, centralization of decision making, decline in public confidence, technological challenges, AI ethics, cybersecurity, digital exclusion. अब राशि होची वे फॉरवर्ड कौन सब रही बना होची strengthen democratic institution, improve transparency governance, ensure independent credibility governance, और promote participatory governance, encourage scientific temper and constitutional morality. तापर होची investment in AI, ethical sovereignty, generate equality, employment, reduce bureaucratic delay, empowerment local government, protect freedom of express and peace dissent. Government initiative, digital India mission, new education policy, skill India mission, startup India, make in India, PM Gati Shakti, India AI mission, national digital public infrastructure. तापर आसब होची यूपीएससी ये फैक्ट गुड़ाक तो कही एआई कही पार्ट फंडामेंटाल पार्ट कौन अच्छी ना एफटी फंडामेंटाल पार्ट IVA आर्टिकल होची 51 से DPSP पार्ट IV एटा कोठ आना अछि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा कोठ आना अछि फंडामेंटल ड्यूटी रो रूसिया ठारो आना अछि.
ତାପରେ ହଉଛି कीवर्ड ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ कीवर्डଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ହଉଛି ରହିବା ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ମୋରାଲିଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସିଟିଜେन ପାର୍ଟିସନ୍ ସିଭିଲ सोसाइटी रूल ऑफ लॉ गुड गवर्नेंस आर्टिफिशियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन रहिबो ना होची ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी यूथ पार्टिसिपेशन प्रमोट्स तापर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी डिजिटल टेक्नोलॉजी इंप्रूव सिटीजन एआई कैन एक्सीलरेट इंक्लूसिव डेवलपमेंट तापर रहिबो होची कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रिमेन फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस कंसर्न होची पॉलिटिकल पोलराइजेशन में वीकेन डेमोक्रेटिक डिस्क्लोजर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी कैन डिक्लाइन इफ रिफॉर्म डिले एआई में इंक्रीज इनइक्वालिटी विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन मिस इन्फॉर्मेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन इन्फॉर्म पब्लिक डिबेट तापर होची इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोस्ट अकोमोडेटेड बाय सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एटा होची ओडियाटा देखिदम ओडिया टिके देखिदेबे ना होची गणतंत्र कोन ना होची देखिबा जदि गणतंत्र होची एपरि एक शासन व्यवस्था जोंथरे सर्वोच्च क्षमता जनसाधारण निकट रहउছে जनक प्रत्यक्ष किंवा प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि मध्य शासन करती पपुलर सॉवरेनिटी रूल ऑफ लॉ स्वाधीन और निरपेक्ष निर्वाचन मौलिक अधिकार स्वाधीन न्याय जवाबदेहिता पारदर्शिता नागरिक अंशग्रहण तापर आसी होची ना होची संवैधानिक मूल्यबोध कॉन्स्टिट्यूशनल प्रस्तावना प्रीमेबल मूल आदर्श को प्रतिफलित करे प्रीमेबल को यूएस मूल्यबोध सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्वाधीनता समानता मातृत्व गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नेक्स्ट आसवा होची ना होची आर्टिकल 91 एगुड़ा तो सब कही खाली आप देखिदेवे नेक्स्ट होची एटा भी कही ना होची टिके आउथरा आलोचना कर डीपीएस भी कोथु आसी ना होची इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी पार्ट केतरे ना होची पार्ट आईवी रे अछि आर्टिकल 38 सामाजिक और न्याय भित्तिक व्यवस्था आर्टिकल 39 होची समान सुयोग आर्टिकल 41 होची कार्य और शिक्षार सुयोग दुर्बल और शिक्षार वर्ग पार्टी सिविल सोसाइटी को एनजीओ छात्र संगठन सामाजिक आंदोलन गणमाध्यम शिक्षाविद सचेतन नागरिक संघ जो मैंने सरकार ठार स्वाधीन भाव में समाज हित काम करते सरकार को जवाबदेही करवा लोकों स्तर को प्रतिनिधित्व करवा गणतंत्र को सुदृढ़ करवा सुशासन देखा सुशासन होची गुड गवर्नेंस होची पारदर्शिता मैंने ट्रांसपेरेंसी जवाबदेहिता मैंने अकाउंटेबिलिटी नागरिक अंशग्रहण मैंने सिटीजन पार्टिसिपेशन आईन शासन आईन शासन रूल ऑफ लॉ समानता कार्यकुशलता उत्तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यह हूँ एक प्रजुक्ति विद्या मनुष्य कंप्यूटर मनुष्य पर शिखिब विश्लेषण कर निष्पत्ति नब समाधान समस्या समाधान कर क्षमता तुम शिक्षा स्वास्थ्य कृषि गवर्नेंस दुर्योग परिचालन आर्थिक अंतर्भुक्ति चैलेंजेस चाकरी हास तथ्य गपदान आर्थमेटिक बेसिस साइबर सिक्योरिटी डिजिटल वैषम्य एनालिसिस कहीं टर्निंग पॉइंट रे अच्छी भारतीय गणतंत्र देखा ना नागरिक अंशग्रहण वृद्धि जवाबदेहितार दाबी युवपीढ़ी परिवर्तन सत्वे संवैधानिक मूल्यबोध और प्रजुक्ति और गणतंत्र रही प्रमुख 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 चैलेंजेस युव बेकारी आय वैषम ग्रामीण संकट परीक्षा विश्वसनीयता गुणात्मक शिक्षार असमान पहुंच शासन स्वास्थ्यगत विकास अभाव प्रशासनिक विलंब निष्पत्ति ग्रहण केन्द्र एआई नीतिगत तथ्य सुरक्षा साइबर सुरक्षा डिजिटल वैषम तथा गणतांत्रिक संस्था को सुदृढ़ करने सुशासन पारदर्शी बोले परीक्षा प्रणाली संस्कार नागरिक अंशग्रहण प्रोत्साहन वैज्ञानिक मनोभाव संवैधानिक नैतिकता को विकसित करें एआई दायित्व युवपीढ़ी गुणात्मक रोजगार स्थानीय प्रशासन संस्था रक्षा करें मत प्रकाश स्वाधीन और शांतिपूर्ण सत्यवाद को सुरक्षा देवा नेक्स्ट होची भारत सरकार पदक्षेप कौन निया इंडिया डिजिटल इंडिया मिशन न्यू एजुकेशन मिशन स्किल इंडिया मिशन स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया पीएम गति इंडिया ए मिशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तापर होची ए सब रही आर्टिकल गुडा कही एगुड़ा कही सब तापर देखा होची तापर होची गणतंत्र नैतिकता नागरिक प्रधानता सुशासन सामाजिक पारदर्शिता जवाबदेहिता एगुड़ा समावेश ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ये सब कहे देखो नीट शिफ्ट टू फोकस टू राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ताले होची जो माने डेथ करूछन से विषय रे होची कहै छि ना काहे कि कोन पय डेथ करूछन से विषय रे होची वर्तमान मु पुंखानुपुंखन भाव रे कहबी ना होची नीट The national-wide protect of NEET paper leak had demand for accountability reform in examination system. However, the editorial argued that public attention must now shift toward rising student suicide, mental health challenge, increased cost of education, dependency on coaching center, and the structural flaw in India competitive examination system. Student suicide in India, meaning student death and international death of student due to academic pressure, mental health pressure. Examination stress, financial burden, bullying, family problem, other personal and social factors, national crime record bureau. Now, NCRB जो suicide report जारी करे accidental death suicide report in India ADSI key trend. Now, student suicide have increased significantly in last decade. On by major cause of academic pressure, examination failure, mental health disorder, family issue, financial problem, peer pressure. तापर रहइबो होची एनटीए होची केबे एस्टैब्लिशमेंट हेतला ना होची एनटीए टा कोन जदि जानिबा से विषय कर नेशनल बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर एमबीबीएस बीडीएस आईस एंड अदर मेडिकल कोर्स
conducted by NTA national established NTA होची national testing agency establishment होची 2017 होची to ensure uniform merit based administration process national testing agency ना होची conducted NEET JEE main cricket UGC net and other challenges होची paper leak examination irregularity transparency issue administration shortcoming अब होची देखबा होची article 21 होची कोन होची freedom provide free and compulsory education to children age होची 6 to 13 years directive principle 41 होची right to education and public assistance 45 early childhood care and education article 46 promotion of education interest of weaker section mental health और mental health रे act होची mental health care act होची 2017 right to access mental health care decriminalization of suicide attempt free presumption of severe stress protection of dignity and confidence government responsibility to provide mental health service अब होची कोचिंग इंडस्ट्री रे कौन सब रही से विषय रे जानबा ना होची देखो reason for growth highly competitive exam limited number of seats quality difference in school education parent expectation repeat attempt by aspirant consumption high in financial border inequality in educational opportunity academic threat commercialization of education major issue rise students suicide examination centric education तापर रहबो होची commercialization of education तापर होची mental health crisis in college challenges रहबो high academic pressure तापर होची रहबो challenges रे ना होची limited counseling facility coaching future examination malpractice lack of affordability and quality education digital device shortage of mental health profession तापर होची देखिबा वे फॉरवर्ड रे कोन देछि से विषय आलोचना करबा होची वे फॉरवर्ड रे देछि होची रिफॉर्म एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन टू रिड्यूस कोचिंग डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस रेगुलर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग इन स्कूल एंड कॉलेज increase the number of quality higher education institutions improve examination security through advanced technology regulate coaching center promote holistic education instead of role create awareness about mental health suicide problems government initiative NEP 2020 national mental health program तापर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी मध्ये 2017 रे आसी तापर होची मनो दर्पण इनिशिएटिव तापर होची मनो दर्पण किरण ए सब गुडा होची मेंटल पई काम करछि बुझला मेंटल हेल्थ तापर होची पीएम विद्या निपुण भारत हाई लेवल कमिटी ऑन रिफॉर्म बुझला नेक्स्ट आसीबा होची ए सब तो कहिते अपन जानि थिबे एडीएसआई रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया एटा पब्लिश करछि होची का दो न होची हमर होची एनसीआरबी ये का अंडर अछि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड डिफेंस एगुला पचाथिला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिनिस्टर अंडर आछि ए मिनिस्टर होम मिनिस्टर एटा भी क्वेश्चन उठा प्रीलिम्स रे थरा आछि ऑफिशियली तापर नेक्स्ट होची कीवर्ड होची रहबो होची ना होची सुसाइड स्टूडेंट सुसाइड मेंटल हेल्थ कोचिंग सेंटर एग्जामिनेशन रिफॉर्म राइट टू एजुकेशन रिकॉर्डेड एकेडमिक स्ट्रेस होलिस्टिक एजुकेशन ह्यूमन कैपेबिलिटी पॉजिटिव एसेट नीड हैज क्रिएटेड यूनिफॉर्म नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन परसेंटेज हैव हाइलाइटेड नीड अटेंशन रिफॉर्म मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ग्रेजुअली इंक्रीज एनईपी 2000 ए सब होची गवर्नमेंट होची मनोदर्पण साइकोलॉजी टेंशन ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यू टू राइज टू एकेडमिक एंड सोशल कैरियर कोचिंग कल्चर कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन इंक्रीज इनइक्वालिटी पेपर लीक एंड एग्जामिनेशन ए सब रहउची अब नेक्स्ट होची ओडिया रे देखिबा नीट प्रश्न पत्र भाषाକୁ केन्द्र କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସରକାର ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇ ତାର ଚାପ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବା ଉଚିତ ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭାରତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳତା ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସୁସାଇଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏନସିଆରବି ଡାଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଛି मुख्य कारण कौन ना हूँ परीक्षार चाप शिक्षागत विफलता डिप्रेशन मानसिक चाप पारिवारिक समस्या आर्थिक असुविधा सामाजिक चाप और हूँ नीट हूँ कही नीट परीक्षा नीट कौन ना हूँ एमबीबीएस बीडीएस आयुष अन्य मेडिकल कोर्स में भर्ती होगा जातीय स्तर में प्रवेशिका परीक्षा के परिचालन करे ना हूँ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापन केवे 2017 सारा देश एक योग्यता भित्तिक प्रक्रिया नेशनल एजेंसी मुख्य कार्य नीट जेईई मेन क्रिकेट यूजीसी अन्य जातीय चैलेंजेस कौन होचे प्रश्न पत्र फास परीक्षा अनियमितता पारदर्शिता अभाव प्रशासनिक त्रुटि रोचे नेक्स्ट होचे देखिबा होचे आर्टिकल एगुडा को कहिति सब गुडा को नेशनल हेल्थ केयर मुख्य व्यवस्था होचे मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिकार आत्महत्या चेष्टा को अपराध भाव ग्रहण करने शीघ्र प्रेस तब होचे सम्मान और गोपनीयता सुरक्षा सरकार द्वारा मानसिक सेवा और स्वास्थ्य जोगाई देवा दायित्व तापर देखिबा होचे नेक्स्ट होचे परीक्षा कोचिंग सेंटर प्रतिमूलक परीक्षा सीमित आसन उच्च आसन स्कूल गुणात्मक शिक्षार अंतर पुनः प्रक्रिया
ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ଆର୍ଥିକ ଭାର, ଶିକ୍ଷାର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ମାନସିକ ଛାତ୍ର ଚାପ, ସୁଯୋଗର ବିସୀମ, ବଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ, ବିଫଳତାର ଭୟ, ସାମାଜିକର ଚାପ, ମାନସିକ ସଫଳତା ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାପରେ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଏଜୁକେସନ ମାନେ 3C ଗୋଟେ ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, ବୁଝିହେଲା ନା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ହେଉଛି କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ପଶୁଟି କେମିତି କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ କେମିତି ପଶୁଟି ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଆମର ବାବରଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆହେଇକିନା ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ମାନେ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି। କହିବାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକଟ, ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକଟ ରହିଛି, ନା ହେଉଛି ଅବସାଦ, ଉନ୍ମେଦ, ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ବଢୁଛି, ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ନେବାକୁ ସମୟରେ କଳଙ୍କ ବା ସ୍ଟିଗ୍ମା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ କୋଚିଂ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଳତ୍କାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ, ମାନସିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଅଭାବ, କୋଚିଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତାର, ପରୀକ୍ଷାର ଅନିୟମିତତା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଡିଜିଟାଲ ବୈଷମ୍ୟ, ମାନସିକ ବୈଷମ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି କୋଚିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମେଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରେ ମାନସିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କରେ, AI ଓ ଡିଜିଟାଲ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା, କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ରକା ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଓ ମାନସିକ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020, ନ୍ୟାସନାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହେଉଛି 2017, ମନୋଦର୍ପଣ ଇନିସିଏଟିଭ, PM ଇ-ବିଦ୍ୟା ଆଉ ନିପୁଣ ଭାରତ ଏଇସବୁ ରହିଛି। ନା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର କମିଟି, ବୁଝିଲା, PM ଇ-ବିଦ୍ୟା, ନିପୁଣ ଭାରତ ଏସବୁ ରହୁଛି। ଏଇଟା ବି କହିଛି ଦେଖିବା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆରାଇଭ୍ ୱିଥ୍ କ୍ରୁସିଆଲ ସେଫ୍ଟି କେଭେଟ୍, ବୁଝିଲା ନା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ହେଉଛି ଆସିଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହୁଇଲ୍ ଡେଙ୍ଗା TAC 003 developed by Takeda Pharmaceutical, while the vaccine has been approved in over 40 countries and designated protect against all for dengue virus stereotype. Recent scientific studies have raised safety concern for divisional, especially children who have never been infected dengue stereotype individual. This is highlight the dengue importance. Vaccine screen careful implementation. तापर देखो जी स्टैटिक फैक्ट ना होची डेंगूटा होची मस्किटो बोर्न वायरल डिजीज, बुझला ना। डेंगू भाइरस होची कोन ना होची डेंगूटा होची भाइरस कहा द्वारा आइते ना एडिस एंजाइटी, तापर होची डेंगू रा होची फर्स्ट टाइप होची 1 2 3 4, बुझला ना। सेपर पॉजिटिव एंड सेरोगेटिव डेंगू एंटीबॉडी सेरोनेगेटिव नेवर बीन इन्फेक्टेड विथ डेंगू। तापर देखिबा होची एटा एंटीबॉडी डिफेंस एनहांसमेंट TAC 003 रिकमेंडेशन कौन करछि, बुझिला नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल एया सब अंडर आसुछि। ताले होछि देखिबा ପାଇଁ पड़िबो ना होछि देखो ना कौन रिकमेंडेशन हु रिकमेंडेड डेंगू वैक्सीन स्ट्रेटेजिकल शुड कंसीडर लोकल डेंगू ट्रांसमिशन फॉर वैक्सीन एफिकेसी सेक्टर्स वैक्सीन सेफ्टी सेरोस्टैटिक रिडक्शन पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिजीज इंक्लूडिंग डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जापानीज एन्सेफेलाइटिस काला ज्वर ए सब रहुछि। ताले देखिबा कि नेक्स्ट को जदि आसीबा हम आलोचना करिबा ना होछि एनालिसिस जे फर्स्ट डेंगू वैक्सीन इन इंडिया, बुझला। तापर होछि represent a significant milestone in India fight against broad protection divinity are treta vacancy reduction in severe disease. Clinical students indicate that vaccine can reduce severity dengue hospitalization manage public health benefit and reduce the overall disease health burden cost and dengue related mortality. Major concern risks of seronegative individual. Evidence suggests that the children and individuals without prior dengue infection may have high risk severe disease after the subsequent infection stereotypes. Antibody department enhanced if vaccine include immunity is incomplete. Later infection with another stereotype could increase a risk of severity dengue due to a disease. That actually होची variable protection area across type. Clinical trial DNEV3 DENV4 may less be certain than protect against DNV1 DENV2, particularly among
negative individual. Need for pre-vaccine screening. Experts recommended screening individual for previous dengue infection before vaccination, especially children, to minimize potential risk. Challenges to identify severity and seronegative individual. Availability and affordability to antibody testing. Ensuring equal vaccine across the region. Limited long-term safety data. Public awareness regarding vaccine benefit and risk. Monitoring vaccine effectiveness introduced. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହେଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ପ୍ରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟେରିଜନାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୱାର ଫିଜିବୁଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମୋର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଫଲୋ ହୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର ଇନକ୍ରିଜ ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ अबाउट द डेंगू प्रिवेंशन मॉनिटरिंग वैक्सीन सेफ्टी थ्रू रिवर्स पोस्ट मार्केटिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव सेंट्रल नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल नेशनल हेल्थ मिशन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत मिशन ये सब रहा एटा कही डेंगू डेंगू सुपर पॉजिटिव सेरो नेगेटिव एंटी डिपेंडेंट एडवांस वैकेंसी तार होची ए सब रहुची वैक्सीन सेफ्टी ना होची वेक्टर वैक्सीन पब्लिक हेल्थ बैलेंस एनालिसिस पॉजिटिव फास्ट डेंगू वैक्सीन अवेलेबल फॉर इंडिया पोटेंशियल टू रिड्यूस सिवियर डेंगू हॉस्पिटलाइजेशन एंड मोर्टालिटी डेजिग्नेटेड टू प्रमोट अगेंस्ट ऑल फॉर डेंगू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पब्लिक हेल्थ बर्डन इफ इम्प्लीमेंटेड अप्रोप्रिएट कंसर्न सेफ्टी कंसर्न फॉर सेरोनेगेटिव इंडिविजुअल स्पेशली चिल्ड्रन रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एनहांस एडी फॉलोइंग सब्सिक्वेंट वेरिएशन वैकेंसी एफिकेसी इन डिफरेंट डेंगू स्टेरियो यूनिवर्सल vaccination without prior screening may increase in some population contribution monitoring and long term safety and study concerns ये सब डेंगू कारण कौन डेंगू को मशा कामड़े हे ना एंडिस एंजाइटी कौन ना डेंगूटा गोटे कौन भाइरस युवा तो कही एनालिसिस भी कली युवाक सरकारी पदक्षेप कौन ना डेंगू कंट्रोल करने देखा हूँ नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बर्न डिजीज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन 2017 मसीह ये कौन कराइला ना हूँ आमर हूँ हेल्थ को केते ना 2.5% हूँ जीडीपी को 5% हेल्थ को खर्च करवा आयुष्मान भारत बुझीगला नेशनल हेल्थ पॉलिसी बुझीगला ना हूँ स्वच्छ भारत मिशन माने मशा प्रजनन स्थल बुझीगला ना ताले हूँ सॉरी यहाँ 2.5 जीडीपी खर्च करने रेकमेंड कर बुझेगा ना ना हूँ 2017 मसीह जो आर्टिकल कौन हेल्थ रे होची आर्टिकल 47 अच्छी आर्टिकल 21 अच्छी बुझे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अच्छी बुझेगा ना आयुष्मान भारत हेल्थ रिलेटेड कौन अच्छी आयुष्मान भारत पीएम जय स्कीम प्रधानमंत्री भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेशनल हेल्थ मिशन मिशन इंद्रधनु प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ई संजीवनी टेलीविजन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम तापर हूँ कंक्लूजन हेल्थ पॉलिसी 2017 एमती सब रही तापर हूँ नेक्स्ट देखा ये सब अच्छे देखा प्रथम डेंगू टीका ये सब रही नीलांद्री विजय पूर्व दिनटा कौन थी देखो मुझे वर्ष कहूँ ओपीएससी निहाती रूपे आपंकर गोटे क्वेश्चन आसो कौन आस ना हूँ जगन्नाथ कल बहुत नीलांद्री विजय पूर्वटा कौन थी ना हूँ सुनावेश बुझेगा ना तेणुकि ना हूँ आषाढ़ शुक्ल त्रयोदश नीलांद्री विजय पालन कराए दिन महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथर श्रीमंदिर को बाहुड़ा यात्रा पर रत्न सिंहासन पुण्य विजय हमें नीलांद्री विजय बुझेगा यह सहित विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रार समाप्ति हुए बुझेगा ना ताले हूँ नीलांद्री विजय मैंने श्रीमंदिर नीलांद्री कहले कौन हूँ श्रीमंदिर नीलांचल विजय हूँ मैंने कौन प्रवेश कि विराजमान होगा तार रथयात्रा समाप्त पर श्रीमंदिर को पुनः प्रवेश रथयात्रार शेष पर्याय रथयात्रा स्नान पूर्णिमा हूँ अनवर्षर रथयात्रा है हूँ स्नान पूर्णिमा अनवर्षर नवजौवन दश रथयात्रा हम गुंडीचा यात्रा हम बाहुड़ा यात्रा हम सुनावेश हम अधरपण हम तापर शेष पर्व हूँ नीलांद्री विजय बुझेगा ना यहाँ हूँ लास्ट स्टेज बुझे स्नान पूर्णिमा है अनवर्षर नवजौवन दश रथयात्रा गुंडीचा यात्रा बाहुड़ा यात्रा सुनावेश अधरपण नीलांद्री विजय बुझेगा ना यह आमर हूँ कल्चराल तेणुकना आम कौन या मन रखा ना मन रखा तेणुकना कल्चर जेहेतु आम ओडिशा कल्चर आम जिते जाना से भल रसगोला भोग रसगोला रिचुआल नीलांद्री विजय सबुठ प्रसिद्ध परंपरा माँ लक्ष्मी रथ रुचि होता है श्रीजगन्नाथ रसगोला भोग दे प्रसन्न करती मंदिर द्वार खोल जाए रत्न सिंहासन श्रीमंदिर गर्भगृह अवस्थित एटार श्रीजगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन विराजमान नेक्स्ट आसवा एगुड़ा तो कही ना हूँ श्रीजगन्नाथ मंदिर ना हूँ कौन अवस्थित हूँ पुरी ओडिशा जोटा को व्हाइट पागोड़ा कहते व्हाइट पागोड़ा
बोले पीच पागोड़ा किए क्वेश्चन मार्क पीच पागोड़ा किए ना हूँ धौलीगिरी तापर हूँ ब्लाक पागोड़ा किए ना हूँ कोणार्क बुझेगा ना यू मन रखा पड़ो तापर डायमंड ट्रांगेल किए किए अच्छा ना हूँ RUL मैंने हूँ रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी बुझेगा ना आ गोटे हूँ माने हूँ यही सब मन रखा पड़ो बुझेगा ना देवता हूँ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कलिंग स्थापत्य बनाई मंदिरटी ना हूँ अनंत वर्मा चढ़ंगदेव बनई मंदिर टाक बुझेगा ना तापर युवा कौन कौन सब गुरुत्व रही देखीदा ना हूँ नीलाद्रि ब्रिजर गुरुत्व ना कौन कौन अच्छी ना हूँ रथयात्रार गुरुत्व रथयात्रार समाप्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथ को पुनरागमन भक्त भगवान संपर्क प्रतीक सांस्कृतिक गुरुत्व ओडिशा संस्कृतिर महान विश्व स्तर में जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार लोक संगीत पारंपरिक सेवार सामाजिक गुरुत्व समस्त जाति वर्ण धर्म लोकों समावेश तापर हूँ वसुदैव कुटुंबकम को प्रतिफलित करुच्ची आर्थिक गुरुत्व आर्थिक पर्यटन वृद्धि हस्तशिल्प होटेल परिवहन स्थानीय व्यवसाय उन्नति ओडिशार अर्थनीति को एनहांस कर चैलेंजेस कौन कौन रही ना हूँ विपुल भिड़ परिचालना सुरक्षा व्यवस्था स्वच्छता और बज्य प्रणाली ऐतिह्य संरक्षण परिवेश परिचालना तापर हूँ वे फॉरवर्ड स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था डिजिटल दर्शन और सूचना व्यवस्था परिवेश अनुकूल पर्व पालन इतिहास संरक्षण को आधुनिक प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार स्थानीय सक्रिय अंशग्रहण देखा नीलाद्रि विजय हूँ रेशयात्रार शेष पर्व तिथि हूँ आषाढ़ शुक्ल त्रयोदश विशेष परंपरा हूँ रसगोला भोग मंदिर हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्य ये सब रही नीलाद्रि विजय रथयात्रा जगन्नाथ कल्चर रसगोला रिचुअल रत्न सिंहासन कलिंग आर्टिकल इंटेलिजिबल हेरिटेज साइट रिजिनल टूरिज्म ओडिशा कल्चर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव रहा पॉजिटिव आस्पेक्ट कौन रहा जगन्नाथ संस्कृति को अन्य परंपरा सुदृढ़ करे धार्मिक पर्यटन स्थानीय अर्थनीति को प्रोत्साहन देता है सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समग्रता वार्ता प्रचार करे ओडिशा सांस्कृतिक परिचय को विश्व स्तर में प्रतिष्ठा करे विपुल भिड़ जो सुरक्षा और चैलेंज को ऐतिह्य परिवेश संरक्षण आवश्यकता आवर्जन परिचालन सहरिया बढ़ुवा पर्यटन सह टिकाऊ परिचालन आवश्यकता ओडिया गायिका ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल विजेता तार ओडिशार प्रतिभावान गायिका ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल सीजन 2026 हूँ ना विजेता होती बुझेगा ना इंडियन आइडल सी ना ज्योतिर्मयी कौन हम नायक सी होती इंडियन आइडल भारत एक लोकप्रिय जातीय रियलिटी शो बुझेगा ना तापर हूँ देशर विभिन्न प्रांतर गायिका जातीय मंच संगीतर प्रतिभा विकास संस्कृति विविधता कला ओडिशार संगीत परंपरा ओडिया संस्कृति अति प्राचीन सांस्कृतिक मुख्य संगीत ओडिशा भजन जनान चंपू छंद संबलपुरी लोक पाला दासकाठिया घुमर जनसंगीत ये सब रहा ना हूँ देख भारतीय प्राचीन शास्त्रीय परंपरा श्री जगन्नाथ संस्कृति सह घनिष्ठ आग ताल ओडिशार नृत्य अभिनय ऐतिह्य ओडिशा विश्वविख्यात जगन्नाथ ओडिशा नृत्य पट्टचित्र गटिपुओ पट्टचित्र हूँ रघुराठपुर ये अच्छी गटिपुओ संबलपुरी जनजातीय संविधानिक व्यवस्था रही संस्कृति और शिक्षागत व्यवस्था आर्टिकल 29 अच्छी 51A हूँ भारत सांस्कृतिक ऐतिह्यर संरक्षण करने हूँ प्रत्येक नागरिक कौन हूँ मौलिक तापर हूँ ज्योतिर्मयी कौन हम आनालिसिस ज्योतिर्मयी सफलता ओडिशार सांस्कृतिक परिचय स्रोत जातीय स्तर में ओडिया संगीत और परंपरार प्रचार ओडिया भाषा और संस्कृति सम्मान युवपीढ़ी प्रेरणा ग्रामांचल छोट सहर को प्रतिभावान युवती प्रेरणा कठिन परिश्रम दक्षता द्वारा सफलता संभव बोली प्रमाण जातीय एकता विभिन्न राज्यर कलाकार मान एक मंच रे आनी विविधतार एकता को सुदृढ़ कर आंचलिक सहित जातीय परिचय देते बुझेगा ना तापर हूँ सृजनशील क्रिएटिविटी इकोनॉमी कौन यहाँ जानापी पड़े जमी आम ब्लू इकोनॉमी हूँ समुद्र में जो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्रिएटिविटी हूँ संगीत शिल्पर विकास मीडिया डिजिटल प्लाटफर्म निजुक्ति सांस्कृतिक शिल्पर निजुक्ति सुजोग को कहवा क्रिएटिविटी इकोनॉमी देखो मीडिया जो यूट्यूबर चैनल बुझेगा ना डिजिटल प्लाटफर्म पर्यटन और सांस्कृतिक शिल्पर निजुक्ति देवा तापर हूँ संगीत शिल्पर विकास को क्रिएटिव इकोनॉमी कहवा सॉफ्ट पावर भारतीय सांस्कृतिक को कूटनीतिक को सुदृढ़ कर ओडिया संगीत और सांस्कृतिक विश्व परिचय करता है बुझेगा ना एगुड़ा तो कहले आर्टिकल 29 आर्टिकल 1A कही ज्योतिर्मयी नायक एगुड़ा कहले मीराबाई चानू देख मीराबाई चानू हूँ बर्तमान हूँ मैंने हूँ आम राज्यगोष्ठी क्रीडार हूँ कौन होना हूँ भारत उत्तोलनकारी 2026 48 किलो हूँ भारत को प्रथम स्वर्ण पदक देते मीराबाई चानू बुझेगा ना केते केजी बर्गर ना हूँ देखा हूँ केते केजी 48 किलो वर्ग केजी आ क्वेश्चन आसो ना हूँ मीराबाई चानू कौ राज्यर ना हूँ मणिपुर से कौ रिलेटेड खेल ना वेट लिफ्टिंग मैंने हूँ भार उत्तोलन करे
मुख्य सफलता कौन होची रौप्य पदक 2020 आनी भार उत्तोलन कर 2017 चैंपियन होता कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 2022 2026 पुरस्कार कर पाइले राजीव गांधी खेल रत्न होची मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एमती सब पाई एटा तो कहले ना हूँ भारत पर गौरव मानिले महिला सशक्तिकरण उत्तर पूर्व भारत में अवदान भारतीय क्रीडा नीतिर कौन कौन सब नीति रही क्रीडा आवश्यक होची खेलो इंडिया टार्गेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम टार्गेटेड ओलंपिक पोडियम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब युव प्रेरणा फिट इंडिया चैलेंजेस होची ग्रामांचल क्रीडा ओ क्रीडाविद प्रति आकृष्ट कर फिट इन इंडिया लक्ष्य को आगे बढ़े चैलेंज ग्रामांचल देखा चैलेंजेस क्रीडा और भित्तिभूमिर अभाव आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा संहिता ये सब क्रीडा विज्ञान और पोषण सहायता अभाव आर्थिक समस्या जो प्रतिभा नष्ट होगा जिला स्तर उच्चमान क्रीडा खेलाड़ी मान विशेष सहायता क्रीडा और विज्ञान पोषण मानसिक अवस्था स्कूल प्रतिभा चिन्हट तापर लिंकेज जीआई GS1 महिला सशक्तिकरण समाज क्रीडार भूमिका बुझल ना युव विकास तार आईवी रही दृढ़ता श्रृंखलता एक्सीलेंस ये सब कहुआ देखा सब अच्छे आपने देखो नंदन नीलेकानी कौन है ना भारत परीक्षा संस्करण टास्क फोर्स होती से होती कौन होती चेयरमैन भाव में नियुक्ति कले नंदन नीलेकानी इन्फोस्पेस सह अध्यक्ष आ UDI पूर्वतन अध्यक्ष आधार डिजिटल परिचय प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रति क्षेत्र में काम करती है 3टा टास्क फोर्स प्रश्नपत्र लिख रखा नेशनल प्रक्रिया प्रजुक्ति व्यवहार करवा बुझल ये देखीद देखो यही संस्कार कहीं आवश्यक नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक नियुक्ति दुर्नीति साइबर आक्रमण डाटा चोरी परीक्षा व्यवस्था पर छात्र छात्री विश्वास रही मेरिट आधारित चयन को सुरक्षित कर आवश्यकता सुरक्षा परीक्षार सुযোগर प्रोडक्टिव भूमिका रही विश्वास पब्लिक एग्जामिनेशन बुझल क्लाउड सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी डिजिटल लॉग और रियल टाइम मॉनिटरिंग पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट हो 2024 यही आंदोलन आईन उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक रखा संगठित नक्सल को विरोध कठोर और स्वच्छता उपर बजाय रखा सकारात्मक पक्ष कौन सब रही ना देखा परीक्षार स्वच्छता वृद्धि छात्र छात्री विश्वासपूर्ण मेरिट आधारित चयनित डिजिटल गवर्नेंस शक्तिशाली दुर्नीति संगठन अपराध साइबर सुरक्षा जुम्प डिजिटल ढांचार असमानता राज्य और केन्द्र मध्य समन्वय प्रजुक्ति विद्या और मानवीय जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वेब प्रणाली समस्त परीक्षार सुरक्षा और डिजिटल प्लाटफर्म एमती और अन्य परीक्षा संस्कार संगठन संस्कार नियम साइबर सिक्योरिटी प्रश्नपत्र परीक्षा और सुदूर तदंत दाबी देखा देखो यहाँ कही नंदन नीलेकानी टास्क फोर्स अध्यक्ष बुझे ना पूर्वतन भी अध्यक्ष थे कह UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIDAI ना हूँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बुझे एमती मन रखिपार देखा नेक्स्ट हूँ उपसंहार ये देखीदे हूँ देखा प्रहलाद जोशी हूँ न्यू शिक्षा मंत्री हेले देखो ये गोटे भी कहे ना हूँ ये भी मन रखिए ना हूँ प्रहलाद जोशी 2020 हूँ ना बदला गला ना हूँ पूर्व 2020 मसीह था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट किंतु 2020 मसीहा पर कौन लिखा बोले ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नुआ दिल्ली बुझे हेडक्वार्टर हूँ नुआ दिल्ली हूँ डिपार्टमेंट हूँ स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एमती रही देखो संवैधानिक व्यवस्था कौन सब रही से विषय आलोचना करवा ना आलोचना कले कौन हम ना देखो
आर्टिकल 21 6 ରୁ 14 वर्ष शिशु निःशुल्क और बाध्यतामूलक शिक्षा। आर्टिकल 45 पारंपरिक शिशु और जत्न शिक्षा। अनुच्छेद 46 ST/SC दुर्बल वर्ग शिक्षार उन्नति। 42 संविधान संशोधन 1946 स्टेट लिस्ट रू कॉन्करेंट लिस्ट को ट्रांसफर कराला। जातीय शिक्षा नीति रे कोन अछि 5+3+3+4 5+33+ तापर मातृभाषार प्राथमिक शिक्षा कौशल विकास मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन डिजिटल लर्निंग ये सब रोचे। UGC AICTC NCERT MTA NAAC NIT देखो योजना गुड़ा कटी मन रखा एजुकेशन रिलेटेड देखो PM श्री स्कूल योजना समग्र शिक्षा निपुण भारत दीक्षा स्वयं PM विद्या विद्यांजलि प्रोग्राम वर्तमान चैलेंज प्रश्नपत्र लीक डिजिटल जीवन शिक्षार अभाव गवेषणा कम विनियोग ग्राम सहर और विषम परीक्षार संस्कार AI आधारित निर्धारण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड टू एंड एनस्पाइजेशन कठोर आईनगत व्यवस्था और सकारात्मक पक्ष होची गुणात्मक शिक्षा दूरस्थ आधारित शिक्षा गवेषणा डिजिटल तथ्य प्रणाली चैलेंजेस होची नेशनल अर्थभाव होची केंद्र समन्वय होची NEP 2020 पुनः कार्यकाल डिजिटल अवकांड मौखिक विकास और गवेषणा अधिक विनियोग शिक्षक दक्षता वृद्धि। देखो मुझे आसिक कथा कहली आ गोटे कथा कहूँ एजुकेशन 6% ऑफ GDP खर्च करने रिक्वेस्ट किए करते रिक्वेस्ट होची देखा यहाँ एगुड़ा तो कहली सब एटा भी देखीदे। नेक्स्ट हूँ ये देख देख डेंगूर लक्षण एटा ओडिया कही भल भाव कही आप जानते। नेक्स्ट हूँ उपसंहार हूँ देखो बैग विहीन विद्यालय बैगलेस स्कूल ये भल इनिशिएटिव बुझे कौन ना शिशु मान स्कूल बैग भार मानसिक चाप पाठ्यक्रम अत्यधिक बोझ को कमाई न्यू एजुकेशन शिक्षा अनुसार बैगलेस स्कूल और बैग विहीन विद्यालय को धारण अतिक्रम 10 दिन से जी यार लक्ष्य हूँ पुस्तक भित्तिक नुहे अनुभूति भित्तिक मैंने एक्सपीरियंस स्किल बेस जयफुल होगा दरकार। बैग विहीन अर्थ हूँ केतक निर्दिष्ट दिन शिशु मान स्कूल बैग नहीं आसवा से ही नेक्स्ट दिन ठार यू होती। देखो बैग विहीन उद्देश्य भार कमेवा शिशुर शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षा करवा पाठ को आनंदमय करवा मुखस्थ निर्धारित परिवर्तन बुझी मन रखा हूँ जीवनगत जीवन कौशल मूल्य भित्तिक हूँ देखो ना हूँ कौन रहा वृत्ति मूलक दक्षता विकास शिशु पर प्रभाव भारी पीठी और कांधर व्यथ मेरुदंड समस्या मानसिक चाप खेलकूद समय कमिज बुझल ना ये सब बैग विहीन स्कूल कराई। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती 6 ରୁ 14 वर्ष शिक्षा होती निःशुल्क और व्यावसायिक राइट टू एजुकेशन 2009 स्टेट लिस्ट होती कॉन्करेंट लिस्ट को पड़े सकारात्मक पदक्षेप होती शिशु शारीरिक मानसिक विकास चाप मुक्ति शिक्षा कौशल मुक्त शिक्षा ना हूँ सृजनशीलता वृद्धि स्कूल छाड़ा प्रवृत्ति कमिवा और हूँ चैलेंजेस होती प्रशिक्षण समस्त विद्यालय अंठेवा देखा विभिन्न प्रकार होती चापमुक्त शिक्षा कौशल मुक्त शिक्षा सृजनशीलता स्कूल छाड़ा प्रवृत्ति शिक्षण समस्त अवकाशर अभाव और होती अधिक अभिभावक चेतन समस्त स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल स्कूल लकर व्यवस्था NCERT निर्देश होती प्रयोग कौशल यार विचार अभावक शिक्षक मध्य सचेतनता बुझेगा ना। देखो ये तो कहीदेली कौ आईन जाऊँगी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट ना हूँ 2024 स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बुझेगा ना ये सब देख देखो FIH AFC यूथ 5F एशियन चैंपियन 2000 भारत पुरुष महिला को अंडर-19 फाइनाल पाकिस्तान को 3-2 परास्त करता बेले दल महिला दल हूँ अंडर-19 चीन निकट में पराजित योग्यता भारतीय महिला चीन निकट में पराजित FIH अंडर वर्ल्ड कप हासिल कर प्रथम FIH यूथ हॉकी 5S वर्ल्ड कप हासिल कर 5S कौन ना फिल्डर हॉकीर छोट और द्रुत पटमान प्रति जन 5 जन खेल गोलकीपर सहित छोट पड़िया खेल जाए हूँ मैच समय कम द्रुत गतिर देखो यहाँ ना हूँ FIH रोचे फुल फर्म कौन देखा जब ना हूँ
ଫେଡେରେସନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି 1924 ଲଜାନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱର AFC କ'ଣ AHF କ'ଣ ନା ଏସିଆନ୍ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ଏସିଆରେ ପରିଚିତ ନା ହେଉଛି ହକି FI ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ମହାଦେଶୀୟ ସଂସ୍ଥା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାପନ କେବେ ହୋଇଥିଲା 2009ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହକିର ଜାତୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସଫଳତାରେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ହକିର ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିକରେ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି 8ଟି। ହକି ଏକ ଜାତୀୟ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିଶ୍ୱ ହକି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରମୁଖ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ରାଉରକେଲା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ APSC ଅଫିସ୍ ନେମ୍ ଯୁବ ଖେଳାଳୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଭବ। ଖେଳ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ FI ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଥରରେ ହକି 5S ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାକୁ ସମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ଅବକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତା ସହିତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲାଗିଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲେ।